हेलो गाइज। तो आज इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें। और ये जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ होता है। आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। उसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी दोस्तों दो तरीके के काम होते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग, और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता ऑप्शन सेलिंग जैसी भी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटिंग। तो आज जो है ना हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझेंगे। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट प्रॉपरली वुड बी अबाउट ऑप्शन राइटिंग एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज आफ्टर वन वीडियो आफ्टर अनदर। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर क्या चीज़ होती है, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जो है ना बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी हो चीज़ों को समझने में। और इसके अलावा फिर हम लोग आगे जो है ना बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अगर नहीं भी पता है तो कोई उसमें बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑप्शंस, जो होता है ऑप्शंस में आईफोन बैटरी 20% में। ऑप्शंस में बेसिकली जो है ना हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक तो बाइंग करते हैं और दूसरी जो है ना हम सेलिंग करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो आखिर हम क्या करते हैं इसमें, जब हम बाय करते हैं और सेल करते हैं, इन दोनों में जो है ना सर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसको समझने के लिए हम जो है ना अब चलते हैं ऑप्शंस के टाइप पे। ऑप्शंस बेसिकली सर दो तरीके के होते हैं। एक तो कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन बेसिकली ये कहता है कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को जो है ना बाय करते हैं। वेरएस पुट ऑप्शंस का ये कहना होता है कि जब हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो हमारा मार्केट में जो व्यू है वो बियरिश है कहीं ना कहीं, तो हम पुट ऑप्शंस का जो है ना सहारा लेते हैं और हम चाहते हैं कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जाए। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि हमने बाइंग में ये चीज़ें रहती हैं। अब दोस्तों हम लोग सोचते हैं थोड़ा सेलिंग की तरफ कि क्या होता है। सेलिंग में दोस्तों इसका अपोजिट होता है। जैसे कि अगर हमारा जो व्यू है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, पुट को जो है ना सेल करेंगे। इसको कहते हैं पुट को शॉर्ट करना। अगर हमारा व्यू जो है ना बियरिश है तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना कॉल को शॉर्ट करेंगे या उसको सेट बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे, जो भी हमको सही लगे। ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कि डिपेंड करती है, इनका आखिरकार थोड़ा समझने के लिए सही रहता है। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों सीन क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न इसके पीछे ये है कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में हम लोगों को बताया जाता है, हम लोगों ने सुना है, हमारा ऐसा सीन भी रहता है कि हमको लगता है मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट में जो है ना दो तरीके की मूवमेंट होती है। या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो मार्केट की होती हैं वो तीन मूवमेंट होती हैं, और यही जो है ना सारा खेल इसी मूवमेंट का है कि मार्केट जो है ना कहीं नहीं जाएगा। मार्केट कैन रिमेन साइडवेज फॉर अ वाइल। और साइडवेज इन द सेंस कि मार्केट जो है ना साइडवेज रिमेन रह सकता है फॉर अराउंड 50% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम, इवन मंथ ऑन मंथ मार्केट साइडवेज रह सकता है विदाउट एनी मूवमेंट। तो हमारी जो अब पॉसिबिलिटी बन गई वो तीन पॉसिबिलिटी बन गई।
जिसमें से क्या होता है, जब हम बाय करते हैं, बाय जब हम करते हैं तो हमारी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे जो है ना हम पैसा लगाते हैं। तो इसका ये मतलब रहा कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो हम 1 आउट ऑफ 3 टाइम सही हो सकते हैं, और 2 आउट ऑफ 3 टाइम हमारे जो है ना गलत होने के चांसेस हैं। यहीं पे दोस्तों जो काम आता है, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पुट ऑप्शंस को जो है ना बाई किया, पी को आपने जो है ना बाई किया। अब आपको क्या सीन बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप जो है ना पैसे बनाएंगे। लेकिन जब होता क्या है, मार्केट जो है ना फॉर एग्जांपल ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा आप लॉस में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मार्केट जो है ना साइडवेज ही रहता है तब भी आप जो है ना मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे, यू विल बी लूजिंग योर मनी। यहीं पे दोस्तों जो है ना कॉन्सेप्ट आता है सेलिंग का काम में हमारे, उसको हम लोग समझते हैं। सेलिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम में आता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेलिंग में बेसिकली दोस्तों होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमने हमारा मार्केट को व्यू जो है ना डाउन साइड की तरफ है, ठीक है, और हमने जो है ना मार्केट अभी यहाँ कहीं पे है, और ये इसकी स्ट्राइक फॉर एग्जांपल 20,500 का सीई हमने जो है ना 25,000 को कुछ भी हम मान के चलते हैं सेल किया। तो अब इसमें बेसिकली आप टेक्निकलिटी के ऊपर जो है ना इसको सेंसिबल पे हम करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट 20,500 पे है, और हमने बेसिकली क्या किया, मार्केट का जो है ना सेल किया हमने, स्ट्राइक प्राइस जो है ना हमने सेल किया 20,600 को हमने जो है ना सेल किया, 20,600 को हमने सेल किया। अब मार्केट हमें, अगर मार्केट नीचे जाता है तब ये जो 20,600 है इसमें हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर भी जाता है 25,000 से 20,600 तक भी चला जाता है, 20,000 से 600 भी चला जाता है, मतलब 100 पॉइंट आपके जो है ना अपोजिट मार्केट अगर चला जाता है, इसके बावजूद भी जो है ना आपको प्रॉफिट होगा। ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटी काफ़ी सारे लोगों को लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है। द रीज़न इज़ क्योंकि जब 20,600 पे आप चला जाएगा मार्केट, तो एक्चुअली जो 20,600 है ये अभी भी जो है ना OTM ही है, ठीक है, और OTM के पास इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, तो एक्सपायरी पे ये जो है ना इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगी। और आपने जो है ना सेल किया है, तो इस वजह से जितने पे भी आपने सेल किया है, फॉर एग्जांपल अगर 100 पे आपने सेल किया है 100 रुपीज़ पे, तो इसमें आपका जो प्रॉफिट बनेगा इट वुड बी अराउंड 50 इंटू 100, सो इट वुड बी अराउंड 5,000 रुपीज़। ओके, तो एक तो ये सर कॉन्सेप्ट था हमारा। अब इसमें सर अगर हम लॉस भी देखने की कोशिश करें तो लॉस हमारा कितना होगा, क्योंकि इसमें ये होता है। लेकिन अगर मार्केट जो है ना 20,550 तक भी आया, तो इसमें जो है ना आपने जितने भी जो परचेज़ किया है ये लॉस शो करेगा, लेकिन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर एक्सपायरी 20,600 के नीचे होती है तब आप जो है ना प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ा ऊपर भी चला जाता है तब भी एक ब्रेक इवन आएगा, उसके बाद आप जो है ना लॉस में जाना स्टार्ट होंगे। ओके, तो ये था एक ऑप्शन सेलिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर जो है ना आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो मैं इसके ऊपर जो है ना और भी वीडियोस बनाऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को जो है ना थोड़ा लाइक भी करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव। थैंक यू।